नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आपको मालूम है कि हम ऐसी पत्रकारिता में यकीन रखते हैं जिसमें कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज बने, और आपकी आवाज न सिर्फ बने बल्कि अगर आपकी पीड़ा है, आपका दर्द है, तो उसकी सुनवाई हो जाए, आपका दर्द से आपको छुट्टी मिल जाए, आपकी पीड़ा खत्म हो जाए। हम ऐसे पत्रकारिता में यकीन करते हैं और हमारी मुहिम लगातार जारी है। आज जनता की महाअदालत में क्यूवाइब नेटवर्क और हमारे देशोन्नति समूह है, उसने जो पूरा मुद्दा उठाया था, नीलेश ओझा की हमारी जो इंडियन बार एसोसिएशन और डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है और कई और संगठन एक साथ मिल करके जिन मुद्दों को हमने उठाया, उन सभी मुद्दों को एक अंजाम तक पहुंचाने की हमारी मुहिम जारी है। सुशांत सिंह और दिशा सालियान की हत्या के मामले में हम लोग अदालत में हैं। 6 दिसंबर को उसकी सुनवाई होने वाली है। और सहारा के निवेशकों के मामले में अब हम लोग काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है सहारा निवेशकों के लिए और सहारा के सभी कर्मचारियों के लिए भी, जो सहारा के साथ आज भी जुड़े हुए एम्प्लॉय के लिए भी अच्छी खबर है। मेरा मन यह हमेशा कहता था कि कभी ना कभी तो सहारा प्रबंधन जगेगा, या सहारा प्रबंधन कहीं किसी के चंगुल में तो नहीं फंसा हुआ है। क्या सहारा प्रबंधन चाह कुछ और रहा है, उनसे बात बन नहीं पा रही है, या उनकी मंशा नहीं है, सही काम करने की उनकी मंशा नहीं है। तो कभी ऐसा लगता नहीं था, लेकिन जब हमने लोगों के दर्द को सुना, उनकी पीड़ा को देखा, तो ऐसा लगने लगा था कि सहारा प्रबंधन शायद मानसिक तौर पे अपने निवेशकों का हित नहीं करना चाहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता की महाअदालत, क्यूवाइब नेटवर्क की लगातार मुहिम और देश भर में निवेशकों की जागृति, निवेशक जिस प्रकार से जागृत हैं, उन जागृत निवेशकों की वजह से सहारा प्रबंधन ने मन बनाया है। और आज मैं आपके सामने यह खबर ब्रेक कर रहा हूं। सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यह उनके लिए भी बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो, लेकिन उनके तरफ से व्यक्तिगत रूप से मुझे सूचना मिली कि सहारा प्रबंधन अब डे एंड नाइट इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि उनकी जो संपत्ति है, जो लैंड बैंक है, या जहां कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त होता है, वो बंदोबस्त किया जाए और यथाशीघ्र निवेशकों को उनका पैसा दिया जाए। जो कर्मचारी सहारा में काम कर रहे हैं उनका पीएफ दिया जाए। जो कर्मचारी छोड़ के चले गए हैं, ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो पीएफ के लिए अलग अलग कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, उनके बारे में भी सहारा प्रबंधन बहुत गंभीर है। और एक बार फिर से सहारा प्रबंधन सोच रही है कि किसी भी सूरत में हमें बाउंस बैक करना है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये उनकी नीयत इस बार कैसी होगी या उनका विश्वास कैसा होगा, लेकिन यह बात जरूर है कि हमें जो उच्च पदस्थ सूत्रों से कहा गया कि हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया है आपको कि कैसे हमारे पास संपत्ति है। हमारे निवेशकों को घबराने की बात नहीं है, चिंता नहीं करने के लिए कहिए। यह बात सही है कि हम कालांतर में कई बार पब्लिक डोमेन में आए हैं, उनको हमने कहा है कि हम अमुक दिन तक पैसा दे देंगे, यहां से इतने पैसे आ रहे हैं आपको दे देंगे। इसलिए एक विश्वास का संकट जरूर बन गया है सहारा ग्रुप के ऊपर, सहारा प्रबंधकों के ऊपर और स्वयं सहारा श्री के ऊपर एक विश्वास का संकट पैदा हो गया है। लोग भरोसा नहीं कर
कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो मुझे जानकारी मिली उसके बिना पर मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, वाकई में सहारा प्रबंधन चिंतित है, चिंतित है। सहारा प्रबंधन ये सोच रही है कि अगर हम सहारा के निवेशकों का पैसा नहीं देंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। उनको मालूम है उनके निवेशकों की संख्या 10 करोड़ तो पेपर पे है, और उसके अलावा उनसे जो जुड़े सदस्य हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। उनको मालूम है कि अगर ये सभी लोग सड़क पर आएंगे तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। उनको मालूम है, वो देख रहे हैं कि एलिफेंट इन द हाउस, एलिफेंट इन द रूम उनको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि हां, सच में सहारा प्रबंधन के पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि सहारा प्रबंधन सब कुछ समेट करके रातों रात कहीं भाग सकता है। यह हो नहीं सकता, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज भी जो सहारा प्रमुख हैं वो आज भी पेरोल पर छूटे हुए हैं। उनको शायद बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो जा भी नहीं सकते बाहर। तो ये बात तय मान के चलिए कि सहारा पूरा ग्रुप कहीं नहीं जा सकता है। उन्हें भारत में ही रहना है, उन्हें भारत में ही रहना पड़ेगा, उन्हें भारत में ही काम करना पड़ेगा, भारत में ही हमारा और आपका विश्वास जीतना पड़ेगा, भरोसा जीतना पड़ेगा। जब तक सहारा प्रबंधन हमारा और आपका विश्वास और भरोसा नहीं जीतता है, सहारा प्रबंधन के लिए ऑपरेशन मुश्किल होगा। यह बात उनको मालूम हो गया है। 16-17 सितंबर की जनता की महाअदालत के बाद जिस प्रकार से देश भर के निवेशकों ने, सहारा के पूर्व कर्मचारियों ने, सबने जिस प्रकार से जनता की महाअदालत को समर्थन दिया, और उसके बाद जो अभी तालकटोरा स्टेडियम या नागपुर में जो अधिवेशन होने वाला है, जनता की महाअदालत लगने वाली है, उसका डेट आ गया है। हो सकता है कि तालकटोरा के पहले हम नागपुर चले जाएं। नागपुर में ही ये जनता की महाअदालत लगने वाली है। तो ये सारी जानकारी सहारा प्रबंधन को मिल रही है और उनको मालूम है कि जनता में, निवेशकों में भयंकर आक्रोश है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सहारा प्रबंधन विकल्प की गुंजाइश तलाश रही है, और उसमें क्या क्या विकल्प हैं, तो हमारे पास जो सूचना आई है मित्रों, उसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं। उस सूचना में आज फिर वही लोग गलती कर रहे हैं, जो लोग, जिनको मालूम है कि हम 10-12 से ज्यादा एक साथ नहीं ले पाएंगे। आप जुड़िए, आप देखते रहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसमें शामिल, आप हमारे साथ बने रहिए। जितने लोगों को हम शामिल करा सकते हैं हम शामिल कराएंगे, चिंता मत कीजिए। तो सहारा प्रबंधन को यह लगने लगा है कि हम किसी न किसी सूरत में, हर हालत में हमें अब पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा वो देंगे कहां से? अब मैं आज जो हमें सूचना मिली है उसके आधार पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं।